हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का तो क्या लगभग 10 बजने को आ गए हैं और आज हो गई है 15 जुलाई, वार मंगलवार। और बस बारिश का सीजन आ गया है। तो बारिश तो देखिए थोड़ी ही सही, लेकिन डेली बारिश होती जरूर है। कल का भी पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था, रुक रुक कर बारिश हो रही थी। और आज सुबह उठे तब मौसम साफ लग रहा था। बादल तो जैसे इस मौसम में थोड़े बहुत रहते ही हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे सुबह उठते ही हल्की हल्की फुहार गिरनी शुरू हो जाती है। आज मौसम थोड़ा सा साफ लग रहा था, तो मैंने भी सोचा चलो कपड़े धो लेते हैं। और बस आधे कपड़े धोकर तार पर डाले ही थे कि इतनी देर में एकदम से तेज की बारिश शुरू हो गई। चूल्हा वगैरह थोड़ा वो जो भी बाहर एक दो सामान रखा था ना, वो भी नहीं उठा पाई मैं। बस मैं कपड़े धुलने में लगी हुई थी और अचानक से बारिश शुरू हो गई, तो झट से मैंने बस सारे कपड़े ही उतारे थे। आज मौसम अच्छा था। वैसे देखिए अभी जैसे बारिश का सीजन है, तो वैसों को तो लगभग बाहर ही बांध देते हैं। आज सुबह से जैसे बादल तो रहते ही हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत तेज की धूप निकलती है। और देखिए बारिश में आजकल हमारा तो नहाना धोना मतलब कम ही हो गया है, ना के बराबर ही नहाते हैं आजकल। सभी बच्चे भी नहीं नहाते। पहले तो ये था कि बारिश जरा सी शुरू हुई नहीं कि सबसे पहले दौड़ पड़ते थे नहाने के लिए। तो पशुओं को तो हम नहला ही सकते हैं। और आज तो मेरा ये काम चलो सही ही हुआ, भैंसों को बाहर छोड़ दिया था तो काफी अच्छी बारिश भी हो गई है। और अभी डेली के कपड़े तो सारे धुल गए थे, बल्कि धोकर मैंने निचोड़ भी लिए हैं ये। फिर उसके बाद मैंने बेड की और पलंग की चादर वगैरह डाल दी थी। आजकल इतने ज्यादा कपड़े तो इकट्ठे होते नहीं, बस 2 दिन के कपड़े इकट्ठे करके धो लेते हैं। और देखिए इन दिनों में ये है कि हर चीज में रेत थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है, तो ये चादर वगैरह भी बस 2-4 दिन ही चल पाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ऐसा चिपचिपापन सा हो जाता है, जैसे कि बहुत ज्यादा रेत भर गया है। और दूसरा इन दिनों में कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे साफ होते हैं, क्योंकि जैसे कुआं वगैरह हो गया या फिर बोर का पानी, नलके का लगा लीजिए, पानी मीठा हो जाता है तो कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे साफ होते हैं गर्मियों के और सर्दियों के मुकाबले। इन दिनों में सर्फ काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे यहाँ जैसे नलके वगैरह तो है नहीं, बोर है, तो उसका पानी एक टाइम के बाद थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और बारिश के पानी की तो देखिए बात ही कुछ अलग होती है, वो चाहे नहाने धोने के लिए लगा लीजिए या फिर कपड़े धुलने के लिए। और हमारा तो हमेशा से यही है, जैसे हो तो हम भरते ही हैं। और जितना भी हो पाता छत का भी सारा पानी हमारा जो ये बोर है इसमें इकट्ठा होता है, तो कम से कम 5-6 महीने हमारा काम इत्मीनान से चल जाता है। उसके बाद फिर ये है कि भाई सर्दियों में बारिश हो जाती है तो अच्छा है, नहीं होती है तो पानी थोड़ा सा बदल जाता है। और हो सके उतना है ना, हमें पानी जैसे बारिश का जरूर स्टोर करना चाहिए। एक तो ये लगा लीजिए कि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है नहाने धोने खाने पीने के मामले में भी। हम तो पीने के लिए अलग इकट्ठा करते हैं, और जैसे नहाने धोने के लिए जितना भी बारिश का पानी रहता है वो बोर में जाता है। और दूसरा ये है कि पानी ऐसे ही बहता है, इससे अच्छा है कि कम से कम छत के पानी का तो जरूर जुगाड़ करवाए। वैसे तो देखिए आजकल सभी करवाने लगे हैं। और किसी किसी को ये लगता है कि हम पानी बहुत ज़्यादा बखेरते हैं, तो देखिए पानी जितना हम निकालते हैं ना, लगभग तो सारा पानी घर में ही रह जाता है। जैसे आंगन में पानी डाल देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि भाई हम जो धरती में पानी डालते हैं वो सारा फिर से जैसे बोर वगैरह होता है उसी में चला जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर कपड़े वगैरह धुलने का जितना भी पानी रहता है ना, वो सारा मैं आंगन में बिखेर देती हूँ। अभी बस बारिश थम गई है, कपड़े भी सारे धुल गए थे, सारे के सारे इकट्ठे करके बाल्टी भर कर रख दी है। और आज ये खेत से थोड़े से जल्दी आ गए थे। अच्छा हुआ कि बारिश शुरू होने से पहले ही आ गए, बच्चों के साथ निकल गए थे तो थोड़ा जल्दी काम बन गया, नहीं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। और बारिश शुरू हो जाती है उसके बाद तो फिर इनका आना हो भी नहीं पाता। लाइट की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है इन दिनों में। ये परेशानी तो देखिए होती है, और मौसम के साथ छोटी मोटी जैसे दिक्कत वगैरह ये सब तो चलता ही रहता है। सारे सुख तो इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन हाँ ये है कि हर सीजन का अपना ही एक मजा होता है। तो जी बस अभी नहाना धोना हो गया है, चलिए अभी बना लेते हैं खाना। और अभी तक बात हो रही थी कि इन दिनों में जैसे लाइट वगैरह में थोड़ी बहुत गड़बड़ तो होती है, तो वैसा ही कुछ आज चल रहा है। हमारा इन्वर्टर खराब हो गया है और लाइट का भी आज सुबह से आना जाना लगा हुआ है। इन्होंने जैसे तैसे करके इन्वर्टर चला दिया है, उसके बाद फिर चेक करेंगे। और खाने में अभी मैं बना रही हूँ चावल। एक तो देखिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लगभग 11:15 या 12 का टाइम हो गया था। आज बारिश की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया।
वैसे तो सुबह थोड़ा सा नाश्ता हो गया था ना, तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि कोई भी काम लगा लीजिए उसका एक टाइम तो होता ही है। तो बस सब्जी बनाने का मेरा आज मन नहीं था, तो सोचा चलो थोड़े से चावल बना लेते हैं। दही रखी है, बच्चे भी सुबह मुझे आज चावल बनाने के लिए ही बोल कर गए थे। हम तीनों को तो अच्छे लगते ही हैं, बस इनका ये है कि ये थोड़ा सा कम खाते हैं। पर आज ये खेत से आ गए थे तो मैंने इनसे भी पूछ लिया, आज इन्होंने भी हामी भर दी है। तो जी चलिए, अभी कुकर का ढक्कन लगा दिया है, इसमें 1-2 सीटी लगने देते हैं और तब तक हम कर लेते हैं अपने छोटे मोटे काम। और मैंने अपना काम किया था, जैसे मुझे तो अपना ज़्यादातर वही वीडियो का काम रहता है, और तो क्या काम। तब तक हमारे कुकर में 2-3 सीटियाँ भी लग गई थी, अच्छे से ठंडा भी हो गया था। और इन्होंने अभी अपने लिए थाली भी लगाकर तैयार कर ली है। बस चावल हैं, साथ में अचार ले लीजिए, लस्सी, या फिर हम तो देखिए दही और चावल ही खाते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेते हैं। तो जी अभी टाइम 1 बज गया है और आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, तो अभी खा लेते हैं खाना। बस चावल छूकने के बाद फिर मैंने अपना थोड़ा सा वीडियो का काम निपटाया है। तो इन्होंने तो अपनी थाली लगा ली है, चावल है, साथ में थोड़ी सी दही है, अचार है, बस बिल्कुल सादा सी। तो चलिए अभी सबसे पहले पेट पूजा कर लेते हैं। और लाइट आज बस आने जाने में लगी हुई है। वैसे कपड़े धुलने का काम तो हो गया है, मौसम भी थोड़ा सा साफ हो गया है, लेकिन कपड़े फैलाए नहीं। रुक रुक कर बारिश आ रही है, जा रही है। तो ये हो गई है मेरी थाली तैयार, चावल, दही और साथ में आम का अचार। बाहर देखिए कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। बस जैसे ही मेरी थाली लगकर तैयार हुई ना, इतनी देर में धूप आ गई थी, तो मैंने सोचा कि धूप आ गई है, चलो कपड़े फैलाएंगे। पर उससे पहले खाना खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए खाना खाने का भी एक टाइम होता है। और आज तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गया था, तो बस खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने सारे कपड़े फैला दिए। हल्की सी धूप और हवा भी लग जाएगी ना, तब भी कपड़े सूख जाएंगे। और इन्होंने तब तक भैंसों को अंदर बांध दिया है। वैसे तो टाइम अभी लगभग 2 बजने को आ गए हैं, पर यह है कि धूप एकदम से इतनी तेज की निकली थी कि सन्नी तो जैसे शाम के 3 या 4 बजे के आसपास डालते हैं, तो तब तक टाइम 1.5-2 घंटा है। तो इतनी देर तो भैंसों को बाहर छोड़ नहीं सकती, तो अंदर तो बांधना ही पड़ेगा। तो जी बस कपड़े तो मैंने ऐसे ही गदमद फैलाकर छोड़ दिए हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई को समेटने के लिए। चाय बन गई है, बस खाना खाया, थोड़ी सी देर बैठे, आराम किया, उसके बाद काम पर लगना था ना। तो इनका ये होता है कि 1-2 काम किया नहीं कि चाय की फरमाइश शुरू हो जाती है। कभी कभार जैसे लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तब तो ये होता है कि भाई दिन निकल जाता है, तब तो 3 के 4 भी बज जाते हैं। और जिस दिन नहीं सोते हैं उस दिन हल्की सी सुस्ती हो जाती है, क्योंकि देखिए चाहे कोई भी मौसम लगा लीजिए, और ये बारिश का और गर्मियों का ज़्यादा हल्का सा आराम तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो पता नहीं सिर में भी जैसे अजीब सा भारीपन सा होने लगता है। और इन दिनों में तो देखिए थोड़ा बहुत जैसे काम करते हैं, बारिश में भीग जाते हैं, तो चाय पीने का मन करना ही लगता है। तो बस ये चाय पीने के बाद चले गए थे बच्चों को लेने के लिए। अभी बच्चे आ गए थे स्कूल से, उनका भी खाना पीना हो गया है। तो थोड़े से चावल बच गए थे, अभी रात का खाना बनाना है। जैसे दोपहर तक का तो हमारा काम चल ही गया है, तो सोचा कि बर्तन वगैरह जितनी भी जो भी है इनको खाली करके अच्छे से धोकर अपना ये काम है ना अभी निपटा लेते हैं। आज का मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। जैसे सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद फिर दोपहर को थोड़े से चावल बनाए, और अभी 3-4 बज गए हैं। अभी फिर शाम के खाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। कभी कभी ही ऐसा होता है, नहीं तो ज़्यादातर देखिए गांव में लगभग सबका ये रहता है कि भाई भैंसों का, घर का, इतने सारे काम रहते हैं, तो खाने में हमारे इतना ज़्यादा सब नहीं बनता है। जैसे एक टाइम सब्जी बन गई, दोनों टाइम का काम चल गया। लेकिन कभी कभार तो हो जाता, जैसे आज सुबह बच्चों के लिए बनाया, उसके बाद फिर कोई सब्जी नहीं थी, तो सोचा चलो थोड़े से चावल बना लेते हैं। अभी शाम का वही रोटी सब्जी का काम। तो जी बस अभी सबसे पहले तो मैंने सारे बर्तन वगैरह खाली करके अच्छे से बर्तन साफ़ किए। उसके बाद फिर गैस का स्लैब वगैरह साफ़ करके, बट डब्बे वगैरह थोड़े इधर उधर हो गए थे, तो साथ के साथ सारा सब कर लेते हैं तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। और ऐसे ही फैला हुआ छोड़ देते हैं तो कुछ दिन के बाद घर की हालत बिगड़ जाती है। ऐसे ही छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारा काम भी थोड़ा आसान हो जाता है, और देखिए घर भी नहीं फैलता है। और ये डोसा बनाया था, तो इस तवे को अच्छे से साफ करके मैंने हल्का सा सरसों का तेल लगा दिया है। और अभी फिलहाल हमारे यहाँ मौसम हो रखा है कुछ ऐसा। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।